नमस्कार दोस्तों, टाई एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर के वर्कलोड के बारे में। तो स्टेशन मास्टर के ऊपर कितना वर्कलोड होगा, ये मेनली 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि स्टेशन आपका सिंगल लाइन पर है या डबल लाइन पर है। नंबर 2 वहाँ पर कोई शंटिंग होती है या नहीं होती है। और नंबर 3 कि आपका स्टेशन सिंपल स्टेशन है या फिर वहाँ पे जंक्शन है, यानी कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग डायरेक्शन से आके लाइंस मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल लाइन की। सिंगल लाइन स्टेशन पर जो है स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है 12 घंटे की। 12 घंटे की इसमें से मैक्सिमम 12 घंटे में आप मैक्सिमम 10 ट्रेन्स को यहाँ पे निकालेंगे और एक ट्रेन को निकालने में मैक्सिमम आपकी 3 मिनट लगेंगी। तो 10 ट्रेन निकालने में आपकी 30 मिनट लग गई। तो इस तरह आप कुल मिलाकर पूरे दिन में 30 मिनट जो है वो काम करेंगे और 11.5 घंटे आपको सिर्फ कुर्सी पे बैठना है। आप स्टेशन को छोड़ के नहीं जा सकते, बस आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहना है। अब आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डबल लाइन स्टेशन की। दोस्तों, डबल लाइन स्टेशन में मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है 8 घंटे की। मैक्सिमम जो ट्रेन्स यहाँ पर पास होती हैं वो होती हैं 40 से 50 ट्रेन्स, जिनमें से लगभग 8 से 10 ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं। तो 8 से 10 ट्रेन जो रुकती हैं, मैं 10 ट्रेन मान के चल रहा हूँ। तो एक ट्रेन को पूरा आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसको निकालने में लगभग आपको 3 मिनट लगेंगे। तो 30 मिनट आपकी यहाँ पर हो जाएंगी और जो बची हुई 40 ट्रेन है उनको आप थ्रू करेंगे, यानी कि वो आपके स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, वो सीधा निकल के जाएंगी। इस एक ट्रेन को निकालने में आपको लगभग 1.5 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लगभग 60 मिनट आपके इसमें लग गए, यानी कि आप 8 घंटे में से 1.5 घंटा काम करेंगे और बाकी 6.5 घंटे आप आराम से कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अब 6.5 घंटे में आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कई स्टेशन मास्टर हैं वो आगे दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो वहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन स्टेशन पर शंटिंग होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल लाइन स्टेशन है और वहाँ पर जो है एक साइडिंग है। साइडिंग का मतलब वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन है और यहाँ पर जो है मालगाड़ी आकर खड़ी होती है। इस तरह के स्टेशन में मैक्सिमम 12 घंटे में 2 लोड लगेंगे। एक लोड को अगर पूरा कंप्लीट यहाँ पर उसकी सेंटिंग करने में, उसको लाइन पे लेके आने में आपका मैक्सिमम जो है 1 घंटा लगेगा। तो 2 लोड के आपके हो गए 2 घंटे और वही आप यहाँ से दिन में 10 ट्रेन पास होंगी। तो मैं मान के चलता हूँ एक ट्रेन को पास होने में 3 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट ये। तो 12 घंटे में से 2.5 घंटे आप यहाँ पे एक्चुअल काम करेंगे और आपके पास 9.5 घंटे बचते हैं। 9.5 घंटे आप सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ ऐसे स्टेशन की जहाँ पर डबल लाइन है और वहाँ पर शंटिंग भी होती है। तो इस तरह का स्टेशन, मेरा स्टेशन इस तरह का ही है। यहाँ पर कभी कभी 10-15 दिन में कभी कभी 1 या 2 लोड लगते हैं, 15 दिन में 1 लोड लगता है। तो उस लोड को यहाँ पर लगाने में कम से कम 3 घंटे आप मान के चलो, 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियाँ थ्रू काफ़ी होती हैं। तो बीच बीच में मार्जिन पूछ कर हमें जो है शंटिंग करानी पड़ती है। तो डबल लाइन पे 3 घंटे में आपका 1 लोड लगेगा। बाकी यदि यहाँ से 50 ट्रेन गुजरती हैं तो एक ट्रेन को वही निकलने में 1.5 मिनट लगा लीजिए आप। तो लगभग यहाँ पे 75 मिनट्स आपके ये लगे। तो 4 घंटे और 15 मिनट आप यहाँ पे आपके काम में लग गए उस दिन, और बाकी जो 3.5-4 घंटे हैं वो आपके बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं बड़े स्टेशन की। दोस्तों, तीसरी टाइप के स्टेशन होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे डबल लाइन भी है, वहाँ पे शंटिंग का भी काम होता है और दूसरा इसके कंपैरिजन में एक ऐसा स्टेशन है जैसे कि नई दिल्ली। वहाँ पर कम से कम 15 लाइन है,
वहाँ पर इस तरफ से अलग गाड़ियाँ आती हैं, इस तरफ से अलग आती हैं, वहाँ से एक अलग लाइन पे भी जाती है। मान लीजिए दिल्ली से जींद की तरफ जाती है, दिल्ली से दूसरी तरफ मुंबई की तरफ एक लाइन जाती है, दिल्ली से यूपी की तरफ कई लाइनें जाती हैं, दिल्ली से मेरठ की तरफ लाइनें जाती हैं। तो इस तरह के स्टेशन पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है। जहाँ पर हम बात करें जंक्शन स्टेशन की कि यहाँ पर जंक्शन है और शंटिंग भी हो रही है, वैसे भी अगर जंक्शन स्टेशन हो तो वहाँ पर शंटिंग होती ही है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी आएगी और वापस उसको यहीं इसी तरफ जाना है तो उसके इंजन को घुमा के इधर लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह के स्टेशन पे एक टाइम में 2 स्टेशन मास्टर काम करते हैं। और पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली जैसे स्टेशन पर एक टाइम में 40 से 50 स्टेशन मास्टर काम करते हैं। इस तरह के स्टेशन पे जैसे कि नई दिल्ली है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है 6 घंटे की, और इस 6 घंटे में से आप मान के चलिए कि लगभग 5.5-6 घंटे ही स्टेशन मास्टर को काम करना पड़ता है। यहाँ पर हर एक स्टेशन मास्टर को एक अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है कि जैसे कि ये पूरी लाइनें हैं, मान लीजिए ये 2 लाइन का ये हिस्सा एक स्टेशन मास्टर के अंडर आता है, दूसरा हिस्सा हो सकता है दूसरे स्टेशन मास्टर के अंडर आए। तो इस तरह से हम पूरे यार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग स्टेशन मास्टर को दे देते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का कितना वर्कलोड होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।